हेलो। क्या मैं लाइव दिख रहा हूँ? हेलो। हेलो। धन्यवाद कुसुम जी। धन्यवाद पुष्पा जी। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई कंफर्म कर सकता है? हेलो। अच्छा 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 अच्छा। धन्यवाद सभी को। सुनील जी नमस्कार। काव्यांचल के सभी महानुभावों को, सभी माननीयों को नमस्कार। धन्यवाद पुष्पा जी, धन्यवाद, पढ़ लिया मैंने। धन्यवाद सुनील जी। आप सभी को नमस्कार। ग्रुप के एडमिन्स को भी धन्यवाद मुझे काव्य पाठ का मौका देने के लिए। संगीता जी नमस्कार। संगीता जी श्रवण कुमार पंडित जी नमस्कार। मेरा नमन भी स्वीकार करें। जय काव्यांचल। बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। करुणा जी नमस्कार। मेरा भी नमन आपको।
मनी अग्रवाल जी नमस्कार। धन्यवाद मनी जी, आपका भी स्वागत है। जब काव्य पाठ शुरू करना हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं शुरू कर दूंगा। अगर आपका कोई विषय हो तो वो भी बता दीजिएगा। मेरा जो सबसे फेवरेट विषय है, मेरा पसंदीदा विषय है, वो महिलाओं पर है और उनके संघर्ष पर है। सभी नारियों को और नारी जीवन को मेरी कुछ कविताएं हैं जो समर्पित हैं और सभी नारियों को, विश्व की सभी नारियों को मेरा नमन है। अच्छा जी मनी जी, मैं शुरू करता हूँ। मेरी पहली कविता जो है, जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, वो नारी पर है और ये इस बात के विरोध में है कि कई सारे लोग जब ब्याह करने जाते हैं तो वो ये धारणा मन में रखते हैं कि जिसे हम ब्याह के ला रहे हैं वो घर का काम काज करेगी, घर के काम देखेगी और यही उसका काम है। तो इसी के विरोध में मैंने ये कविता लिखी है। नमस्कार अनिल जी, आपका भी स्वागत है। नारी सब पर भारी, बिल्कुल सही बात कही आपने कुसुम जी। नारी जीवन बहुत कठिन भी है, कोई भी तो नहीं जी सकता ऐसे। तो मेरी नारी पर ये जो कविता है ये बहुत पसंद भी की गई है पहले, और इससे मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। और इसकी पहली दो पंक्तियां हैं कि वो जो ब्याह के घर में आई है, वो जो ब्याह के घर में आई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। लुगाई एक बहुत ही आम बोलचाल की भाषा का शब्द है पत्नी के लिए, तो इसे मैंने इसमें प्रयोग किया है कि वो जो ब्याह के घर में आई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। भरी उमस और गर्मी में, भरी उमस और गर्मी में रसोई में पसीने में नहाई है। वो जो ब्याह के घर में आई है वो नौकर नहीं लुगाई है। भरी उमस और गर्मी में रसोई में पसीने में नहाई है। कहीं शरीर में दर्द है, कहीं शरीर में दर्द है, लेकिन बात तुम्हें न बताई है। कहीं शरीर में दर्द है लेकिन बात तुम्हें न बताई है। जो दीवाली में सनी धूल में, जो दीवाली में सनी धूल में करती रही सफाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। वो नौकर नहीं लुगाई है। धन्यवाद कुसुम जी, धन्यवाद। जिससे रोज ही सबने अपनी, जिससे रोज ही सबने अपनी फरमाइश मनवाई है। जिससे रोज ही सबने अपनी फरमाइश मनवाई है। जो अपने आंसू को रोककर, जो अपने आंसू को रोककर झूठी ही मुस्काई है।
जो अपने आंसू को रोक कर झूठी ही मुस्काई है, और सबसे पहले रसोई में जाकर, सबसे पहले रसोई में जाकर जो सबसे आखिर में खाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। वो नौकर नहीं लुगाई है। सबसे पहले रसोई में जाकर जो सबसे आखिर में खाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। वो नौकर नहीं लुगाई है। धन्यवाद पुष्पा जी। आगे है, रहने दो कोई बात नहीं, रहने दो कोई बात नहीं, जो मन मार के कहती आई है। रहने दो कोई बात नहीं, जो मन मार के कहती आई है। सबकी धुन पर नाची है, सबकी धुन पर नाची है, बस अपना गीत न गाई है। सबकी धुन पर नाची है, बस अपना गीत न गाई है। सबकी आस बनी फिरती, सबकी आस बनी फिरती, कोई अपनी आस न लगाई है। सबकी आस बनी फिरती, कोई अपनी आस न लगाई है। वो नौकर नहीं लुगाई है। वो जो ब्याह के घर में आई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। अभी उम्र भी इतनी ढली नहीं, अभी उम्र भी इतनी ढली नहीं, जितनी चेहरे पर झाई है। अभी उम्र भी इतनी ढली नहीं, जितनी चेहरे पर छाई है। और इसके आगे बहुत खूबसूरत लाइनें और बहुत कड़वी सच्चाई है कि अभी उम्र भी इतनी ढली नहीं, जितनी चेहरे पर छाई है। ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप छोड़कर आई है, माँ बाप छोड़कर आई है, पर सबके लिए पराई है। अभी उम्र भी इतनी ढली नहीं, जितनी चेहरे पर छाई है। माँ बाप छोड़कर आई है, माँ बाप छोड़कर आई है, पर सबके लिए पराई है। वो नौकर नहीं लुगाई है। वो नौकर नहीं लुगाई है। वो जो ब्याह के घर में आई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। वो नौकर नहीं लुगाई है। धन्यवाद। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने पढ़ी, और उम्मीद है आप सभी को पसंद भी आई होगी। धन्यवाद मनी जी, धन्यवाद कुसुम जी, धन्यवाद वैशाली जी। आप सभी को, सभी नारियों को कोटि कोटि नमन। रामेश्वर जी धन्यवाद। रेवा शंकर जी धन्यवाद आपको। नमन सुनील कुमार जी धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। आप लोगों की ये कुसुम जी धन्यवाद, कुसुम पंत जी धन्यवाद। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप कहीं पहाड़ से ही हैं, हमारी बहन है पहाड़ की। मैं द्वाराहाट से हूँ, अल्मोड़ा से। जितेंद्र पाल जी बहुत धन्यवाद। पत्नियों
के लिए ही लिखी है, उनकी व्यथा को। नवाब मलिक जी, आदाब, नमस्कार। आप लोग की आज्ञा हो तो मैं दूसरी कविता का पाठ करूं। नीरू गुप्ता जी, धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद, आभार आपका। राजेश जी, धन्यवाद, नमन आपको। रेवा शंकर जी, पुनः धन्यवाद। प्रिया जी, धन्यवाद। सभी को नमन। आप लोगों की अनुमति हो तो फिर मैं दूसरी कविता का पाठ शुरू करूं, आप लोग अगर अनुमति दें। रागिनी जी, नमस्कार। सुनील जी। अच्छा, दूसरी जो कविता है, मेरी सभी कविताएं जीवन से ही निकल करके आती हैं और मेरी सारी कविताओं की खास बात यह है कि मैं सिर्फ इतवार को ही लिखता हूँ, बाकी 6 दिन नहीं लिखता। और इतवार को जो मेरा मनोभाव होता है, रविवार को जो मेरा मनोभाव होता है, और जिस समय बैठता हूँ उस समय जो मनोभाव होता है, बस वही मैं लिखता हूँ। तो मैं अपने आप को संडे पोएट भी कहता हूँ, #संडे पोएट, शायद आपने कभी मेरी कविताओं के नीचे देखा हो। मैं सिर्फ इतवार को ही लिखता हूँ और इतवार को जो मनोभाव होते हैं पहले से लिख करके नहीं रखता। इतवार को ही पूरे दिन में जिस भी समय जो मनोभाव की कविता होती है वो लिखता हूँ। और ये भी एक बहुत आम सी कविता है, हम सभी के लिए है। और हम सभी के जीवन में ऐसे हालात आते हैं कि हम कभी कभी धीरे धीरे बदलने लगते हैं समाज के हिसाब से। उसी पर यह कविता है कि जाने कैसे कैसे करतब, जाने कैसे कैसे करतब दुनिया मुझको दिखा रही है। जाने कैसे कैसे करतब दुनिया मुझको दिखा रही है, और धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। जाने कैसे कैसे करतब दुनिया मुझको दिखा रही है, धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। वो सत्य अहिंसा के किस्से, वो सत्य अहिंसा के किस्से जो थे इस जीवन के हिस्से, वो सत्य अहिंसा के किस्से जो थे इस जीवन के हिस्से, जिन्हें आत्मसात कर सींच लिया, जिन्हें आत्मसात कर सींच लिया, लक्ष्मण रेखा सा खींच लिया। जिन्हें आत्मसात कर सींच लिया, लक्ष्मण रेखा सा खींच लिया, वो सारे किस्से झुठलाकर, वो सारे किस्से झुठलाकर बेशर्मी क्यों सिखा रही है। वो सारे किस्से झुठलाकर बेशर्मी क्यों सिखा रही है, और धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। धन्यवाद अरविंद जी। जिस छल प्रपंच से दूर रहा, जिस छल प्रपंच से दूर रहा, बस सच के नशे में चूर रहा। जिस छल प्रपंच से दूर रहा, बस सच के नशे में चूर रहा, वो छल से जीत रहे सबको, वो छल से जीत रहे सबको, मैं खुद में ही मगरूर रहा। वो छल से जीत रहे सबको, मैं खुद में ही मगरूर रहा, और बार बार यूं हरा के मुझको, बार बार यूं हरा के मुझको निर्लजता क्यों सिखा रही है।
बार बार यूं हरा के मुझको निर्लजता क्यों सिखा रही है। धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। जिस रूप में खुद को रमा लिया, जिस रूप में, धन्यवाद राजेश जी, जिस रूप में खुद को रमा लिया, गहरों में जड़ों को जमा लिया। जिस रूप में खुद को रमा लिया, गहरों में जड़ों को जमा लिया। जिस राह से सब बचते ही रहे, जिस राह से सब बचते ही रहे, उसे अपने लिए ही कमा लिया। जिस राह से सब बचते ही रहे, उसे अपने लिए ही कमा लिया। मेरे वजूद को ही झुठलाकर, मेरे वजूद को ही झुठलाकर निर्ममता क्यों सिखा रही है। मेरे वजूद को ही झुठलाकर निर्ममता क्यों सिखा रही है। धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। जीवन रूपी जिस पौधे को, धन्यवाद नवाब जी, जीवन रूपी जिस पौधे को सींचा उसूल की माटी से, जीवन रूपी जिस पौधे को सींचा उसूल की माटी में, आदर्शों की खाद मली जिसकी हर एक परिपाटी में। जीवन रूपी जिस पौधे को सींचा उसूल की माटी में, आदर्शों की खाद मिली जिसकी हर एक परिपाटी में। धन्यवाद रागिनी जी। उस पौधे के फल को नोचकर, उस पौधे के फल को नोचकर बर्बरता क्यों सिखा रही है। उस पौधे के फल को नोचकर बर्बरता क्यों सिखा रही है। धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। जाने कैसे कैसे करतब, जाने कैसे कैसे करतब दुनिया मुझको दिखा रही है। धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। धीरे धीरे दुनिया मुझको अपने जैसा बना रही है। धन्यवाद, धन्यवाद राजेश जी। ये वाली रचना पूरी हो चुकी है। संगीता जी धन्यवाद। रागिनी जी धन्यवाद, धन्यवाद। नवाब जी ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। मेरी रचना आप लोगों को पसंद आ रही है। मेरा सौभाग्य है, मेरा मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों को मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जीवन से रचनाएं निकाल कर लाऊं और अपने श्रोताओं के सामने रखूं। धन्यवाद अरविंद जी, ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया। प्रिया ने मेरे साथ एमबीए किया है, मेरी पहले से जानकार हैं। हालांकि मुलाकात हुए भी शायद 2005 के बाद से नहीं हुई होगी, 15 साल हो गए। रागिनी जी ढेर सारा धन्यवाद। मेरा नमन स्वीकार करें। शत शत नमन आप सभी को। आप सभी की अनुमति होगी तो बताइएगा, मैं एक और रचना का पाठ आपके सामने करूंगा। ये राजेश जी धन्यवाद। आयुष जी धन्यवाद, मेरा नमन स्वीकार करें। कुसुम जी धन्यवाद।
राधे राधे हेमा जी, हेमा जोशी जी, धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद मनी जी, धन्यवाद कुसुम जी। मैं अगली रचना शुरू करता हूँ। ये रचना मैंने अभी ही हाल में लिखी थी, जब लॉकडाउन के बाद मज़दूर घर वापस आ रहे थे और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो उनसे अपना जयघोष करवाना चाहती थी, उनको जताना चाहती थी कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। तो उनकी व्यथा पर ही मैंने ये कविता लिखी है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। कि सोचो क्या बीत रही उस दिल पर, सोचो क्या बीत रही उस दिल पर, जो आन ढक रहा है अपनी। सोचो क्या बीत रही उस दिल पर, जो आन ढक रहा है अपनी फटे हुए कपड़े सिलकर। जो आन ढक रहा है अपनी फटे हुए कपड़े सिलकर। अब तुम ही बताओ सोच जरा, अब तुम ही बताओ सोच जरा, वो मन को कैसे समझाता रहे, वो मन को कैसे समझाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे। जो कितने दिन का भूखा है, जो कितने दिन का भूखा है, जो कितने दिन का है भूखा, कुछ ढूंढ रहा रूखा सूखा। जो कितने दिन का है भूखा, कुछ ढूंढ रहा रूखा सूखा। अन्न नहीं जिन आंतों में, अन्न नहीं जिन आंतों में, अब तुम ही बताओ यूं कैसे। अन्न नहीं जिन आंतों में, अब तुम ही बताओ यूं कैसे। वो भूखा पेट सहलाता रहे, वो भूखा पेट सहलाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे। वो भूखा पेट सहलाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे। कितना व्याकुल है उसका मन, कितना व्याकुल है उसका मन, धरती उसकी ना उसका गगन। कितना व्याकुल है उसका मन, धरती उसकी ना उसका गगन। सीने में कितनी बेचैनी, सीने में कितनी बेचैनी, अब तुम ही बताओ कोई जतन। अब तुम ही बताओ कोई जतन, वो हृदय की पीड़ छुपाता रहे, वो हृदय की पीड़ छुपाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे। जो अपना था सब छूट गया, जो अपना था सब छूट गया, जितना जोड़ा कोई लूट गया। जो अपना था सब छूट गया, जितना जोड़ा कोई लूट गया। रग रग में दौड़े दर्द कोई, रग रग में दौड़े दर्द कोई, अब तुम ही बताओ तो कैसे। अब तुम ही बताओ तो कैसे, वो दर्द भी सारे भुलाता रहे, वो दर्द भी सारे भुलाता रहे, और जय घोष के गीत भी गाता रहे। वो दर्द भी सारे भुलाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे। वो बिलख बिलख कर रोता है, वो बिलख बिलख कर रोता है, वो आंख खोल कर सोता है। वो बिलख बिलख कर रोता है, वो आंख खोल कर सोता है। नहीं सूख रहा बहता पानी, नहीं सूख रहा बहता पानी, अब तुम ही बताओ युक्ति कोई। अब तुम ही बताओ युक्त कोई, वो नैनों के नीर सुखाता रहे, वो नैनों के नीर सुखाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे। सोचो क्या बीत रही उस दिल पर, नैनों के नीर सुखाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे, जय घोष के गीत भी गाता रहे। धन्यवाद। इस कविता में मैंने
उन मजदूरों की वेदना, उसकी पीड़ा को प्रकट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद आयुष जी, आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। संगीता जी धन्यवाद, कुसुम जी धन्यवाद। आप वृक्ष संवर्धन जी धन्यवाद। रागिनी जी धन्यवाद। मेरी अगली कविता मेरी अगली कविता राधा पर है। मेरे जीवन में भी एक राधा है और उस राधा पर मैंने ये कविता लिखी है। आप लोगों की अनुमति हो तो आगे सुनाता हूँ। एक निश्चल प्रेम, बहुत ही सादा सा, बहुत ही राधा कृष्ण के प्रेम जैसा एक प्रेम, उस पर एक कविता लिखी है। धन्यवाद रागिनी जी, आप सभी को धन्यवाद, ढेर सारा नमन। मेरी अगली कविता शुरू करता हूँ। दूर देश में रहने वाली, दूर देश में रहने वाली, मुझको कान्हा कहने वाली। दूर देश में रहने वाली, मुझको कान्हा कहने वाली, चुपचाप सभी कुछ सहने वाली। चुपचाप सभी कुछ सहने वाली, प्रेम नदी सा बहने वाली। धन्यवाद कुसुम जी। दूर देश में रहने वाली, मुझको कान्हा कहने वाली, चुपचाप सभी कुछ सहने वाली, प्रेम नदी सा बहने वाली। मेरी ही मुरली सुनने का, मेरी ही मुरली सुनने का, जिसके संग कसम न वादा है। हाँ मेरी भी एक राधा है, हाँ मेरी भी एक राधा है। मुश्किल में भी हंसने वाली, मुश्किल में भी हंसने वाली, मन से कभी न थकने वाली। मुश्किल में भी हंसने वाली, मन से कभी न थकने वाली, राह सदा ही तकने वाली। राह सदा ही तकने वाली, कान्हा कान्हा जपने वाली। राह सदा ही तकने वाली, कान्हा कान्हा जपने वाली। अंतर मन में बसने वाला, अंतर मन में बसने वाला एक प्रेम। अंतर मन में बसने वाला एक प्रेम, जो पूर्ण न आधा है। अंतर मन में बसने वाला एक प्रेम, जो पूर्ण न आधा है। हाँ मेरी भी एक राधा है, हाँ मेरी भी एक राधा है। हर प्रेम ग्रंथ पढ़ने वाली, हर प्रेम ग्रंथ पढ़ने वाली, खुद से ही कढ़ने वाली।
हर प्रेम ग्रंथ पढ़ने वाली, खुद से ही कढ़ने वाली, गिरकर फिर बढ़ने वाली, गिरकर फिर बढ़ने वाली, जिद पर भी अड़ने वाली। हर प्रेम ग्रंथ पढ़ने वाली, खुद से ही कढ़ने वाली, गिरकर फिर बढ़ने वाली, जिद पर भी अड़ने वाली। एक दूजे पर इच्छाओं को, एक दूजे पर इच्छाओं को हमने कभी न लादा है। हाँ, मेरी भी एक राधा है, हाँ मेरी भी एक राधा है, जिसे कोई भी ना जान सका, जिसे कोई भी ना जान सका, जिस प्रेम को ना पहचान सका, जिसे कोई भी ना जान सका, जिस प्रेम को ना पहचान सका, जिसको कोई सत्य न मान सका, जिसे कोई भी ना जान सका, जिस प्रेम को ना पहचान सका, जिसे कोई सत्य न मान सका। जो रहा मेरा अभिमान सदा, जो रहा मेरा अभिमान सदा, उस प्रेम को उसका मान मिले, उस प्रेम को उसका मान मिले, बस इतना सा इरादा है। उस प्रेम को उसका मान मिले, बस इतना सा इरादा है। हाँ, मेरी भी एक राधा है, हाँ मेरी भी एक राधा है। राधे राधे। धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद वृक्ष जी, धन्यवाद आयुष जी। मेरी राधा को समर्पित मेरी रचना को सम्मान देने के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छी रचनाएं सुना सकूं। धन्यवाद आयुष जी, अभय जी धन्यवाद, मनोरमा जी धन्यवाद। मैं राधा को आपका नमन पहुंचा दूंगा। जय श्री राधे कृष्ण रागिनी जी। अभय जी धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। राजमणि जी धन्यवाद, सुमन जी धन्यवाद। मेरी अगली रचना शुरू करता हूं। धन्यवाद कुसुम जी। मेरी अगली रचना शुरू करता हूं। ये हम सभी लोग, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं बाहर रह रहे हैं, एक अनजान सी दुनिया में। और इस अनजान दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं हैं जो हमारे जान पहचान वाले हैं। और उन्हीं भावों को मैंने अपनी कविता में लिखने की कोशिश करी है कि बाहर अकेले शहर में रहने पर, घर बार से दूर रहने पर कैसा लगता है। उन भावनाओं को मैंने लिखने की कोशिश करी है, जो कि इस प्रकार है। जिंदा हर पहर में रहता हूँ, जिंदा हर पहर में रहता हूँ, जब अपने शहर में रहता हूँ। जिंदा हर पहर में रहता हूँ, जब अपने शहर में रहता हूँ। शर्मा जी, दीप्ति जी नमस्कार। जिंदा हर पहर में रहता हूँ, जब अपने शहर में रहता हूँ।
इस शहर में हूं मैं परदेसी, इस शहर में हूं मैं परदेसी, इस बात को सहता रहता हूं। जिंदा हर पहर में रहता हूं जब अपने शहर में रहता हूं। इस शहर में हूं मैं परदेसी, इस बात को सहता रहता हूं। एक बंजारे सा ये जीवन, एक बंजारे सा ये जीवन, कब तक लगाऊं इसमें ये मन। एक बंजारे सा ये जीवन, कब तक लगाऊं इसमें ये मन। मन भाग भाग कर जाता है, मन भाग भाग कर जाता है उस गली जहां बीता बचपन। मन भाग भाग कर जाता है उस गली जहां बीता बचपन। इस कोलाहल को सहता हूं, इस कोलाहल को सहता हूं, चुपचाप से बैठा रहता हूं। इस कोलाहल को सहता हूं, चुपचाप से बैठा रहता हूं। जिंदा हर पहर में रहता हूं जब अपने शहर में रहता हूं। धन्यवाद आयुष जी। जहां चार लोग जाने मुझको, जहां चार लोग जाने मुझको, हर तरह से पहचाने को। जहां चार लोग जाने मुझको, हर तरह से पहचाने मुझको। कुछ लोग जहां हों कुछ ऐसे, कुछ लोग जहां हों कुछ ऐसे, जो कुछ ना कुछ माने मुझको। कुछ लोग जहां हों कुछ ऐसे, जो कुछ ना कुछ माने मुझको। एक खाली कमरे में बैठा, एक खाली कमरे में बैठा, यादों में बहता रहता हूं। एक खाली कमरे में बैठा, यादों में बहता रहता हूं। जिंदा हर पहर में रहता हूं जब अपने शहर में रहता हूं। इस शहर में हूं मैं परदेसी, इस बात को सहता रहता हूं। होली के रंग हैं भरे हुए, होली के रंग हैं भरे हुए, पर होली में कोई रंग नहीं। होली के रंग हैं भरे हुए, पर होली में कोई रंग नहीं। दीवाली भी रोशन है, ये दीवाली भी रोशन है, पर अपना कोई संग नहीं। होली के रंग है भरे हुए, पर होली में कोई रंग नहीं। ये दीवाली भी रोशन है, पर अपना कोई संग नहीं। बेमन सा बैठा सोच रहा, बेमन सा बैठा सोच रहा, मैं किस दुनिया में रहता हूं। बेमन सा बैठा सोच रहा, मैं किस दुनिया में रहता हूं। जिंदा हर पहर में रहता हूं जब अपने शहर में रहता हूं। इस शहर में हूं मैं परदेसी, इस बात को सहता रहता हूं। अनजान सी नजरें घूर रही, अनजान सी नजरें घूर रही, हर राह पर जिसमें चलता हूं। अनजान सी नजरें घूर रही, हर राह पर जिसमें चलता हूं। कोई छांव नहीं मिलती मुझको, कोई छांव नहीं मिलती मुझको, इस धूप में जब मैं जलता हूं। अनजान सी नजरें घूर रही, इस राह पे जब मैं चलता हूं, कोई छांव नहीं मिलती मुझको, इस धूप में जब मैं जलता हूं। तिल तिल घुट घुट कर, तिल तिल घुट घुट कर घटता सा, तिल तिल घुट घुट कर घटता सा, मैं जिंदा ही कब रहता हूं। तिल तिल घुट घुट कर घटता सा, मैं जिंदा ही कब रहता हूं। जिंदा हर पहर में रहता हूं जब अपने शहर में रहता हूं। इस शहर में हूं मैं परदेसी, इस बात को सहता रहता हूं। जिंदा हर पहर में रहता हूं जब अपने शहर में रहता हूं। धन्यवाद।
मनी जी धन्यवाद, कुसुम जी धन्यवाद, आयुष जी धन्यवाद, आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। राजमणि जी धन्यवाद। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी सारी कविताएं जीवन में से ही निकल करके आएं। वृक्ष जी धन्यवाद। आप लोगों की अनुमति हो तो मैं अगली कविता का पाठ कर दूं। सोच रहा हूं कि जो कुछ भी अच्छा है वो आप लोगों को सुना दूं। कुछ लोग जीवन में होते हैं जो बड़े जिद्दी होते हैं और उनकी जिद होती है कि कोई उन्हें पूछे, कोई उन्हें जाने, कोई उन्हें पुचकारे। और ऐसा ही एक जिद्दी बादल पर मैंने एक कविता लिखी है व्यक्ति के बारे में ही, लोगों के बारे में ही, हम में से ही कुछ लोगों के बारे में ही, लेकिन मैंने उसको जिद्दी बादल का रूप दे दिया है। और कविता इस प्रकार से है। कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। मनी जी, मैं गाने में बहुत अच्छा नहीं हूं। अच्छा चलिए, मैं इसी पर कोशिश कर लेता हूँ। मैंने आज तक कोई तरन्नुम में तो नहीं गाई है, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसी जिद्दी बादल पर पहली कोशिश कर लेता हूँ आपके अनुरोध पर। कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। उड़ता फिरता वो मस्ती में, वो खुश अपनी ही हस्ती में। वो उड़ता फिरता वो मस्ती में, वो खुश अपनी ही हस्ती में। उसे कहीं कोई डर सा भी नहीं, उसे कहीं कोई डर सा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। कुछ मिले थे बादल रस्ते में, कुछ मिले थे बादल रस्ते में, गरजे बरसे थे सस्ते में। कुछ मिले थे बादल रस्ते में, गरजे बरसे थे सस्ते में। वो देख उन्हें हर्षा भी नहीं, वो देख उन्हें हर्षा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। कोई पूछे उसकी चाह रही, खुद पर ही उसकी वाह रही। कोई पूछे उसकी चाह रही, खुद पर ही उसकी वाह रही। परेशान वो रत्ती भर सा नहीं, परेशान वो
पत्ती भरसा नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं, कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। यूं ही बरसे मंजूर नहीं, यूं ही बरसे मंजूर नहीं, वो अपनी जिद में चूर नहीं। यूं ही बरसे मंजूर नहीं, वो अपनी जिद में चूर नहीं, बस कोई भी तरसा ही नहीं, बस कोई भी तरसा ही नहीं, जिद्दी बादल बरसा ही नहीं, कोई उसके लिए तरसा ही नहीं, जिद्दी बादल बरसा ही नहीं। कभी मन आए तो बुला लेना, कभी मन आए तो बुला लेना, जरा गले से उसे लगा लेना। कभी मन आए तो बुला लेना, जरा गले से उसे लगा लेना। अभी बीता एक अरसा भी नहीं, अभी बीता एक अरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं, कोई उसके लिए तरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं, जिद्दी बादल बरसा भी नहीं। धन्यवाद। आप सभी के प्रेम, समर्थन, स्नेह, प्रोत्साहन का धन्यवाद। शोभित जी, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी कविता देखनी पड़ रही है। इतनी सारी कविताएं देखना, याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं अपनी कविता मेरे सामने है और मैं उसी को देखने के प्रयास में ऊपर देखना पड़ रहा है। मैंने थोड़ा सेटिंग चेंज कर ली है। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा इधर उधर ना देखना पड़े। धन्यवाद प्रमीणा जी, धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद शोभित जी। आप सभी का बहुत ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। आयुष जी धन्यवाद। प्रिया धन्यवाद। राजमणि जी धन्यवाद। मणि जी उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन और धक्का देने के लिए, पीछे से समर्थन देने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। एक और कविता आपको सुनाता हूँ। ये भी जीवन में से ही निकली है। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको जीवन से निकली कविताएं सुनाता रहूं।
धन्यवाद प्रवीणा जी। और ये कविता है जीवन की खुशियों के बारे में जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। और हम सभी लोगों ने जीवन की आपाधापी में, जीवन की दौड़ में जो है जीवन की दौड़ में बहुत सारी खुशियों को खो दिया है। उन खुशियों को पाने के लिए मेरी ये कविता है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कि हाँ दीप्ति जी मैं सुना रहा हूँ, धन्यवाद। मैंने तुमने ना जाने मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के, मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। खुशियों की चाबी लगी हुई, खुशियों की चाबी लगी हुई अपनी चाबी को गुमा दिया। खुशियों की चाबी लगी हुई अपनी चाबी को गुमा दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। धन्यवाद प्रवीणा जी। वो जीवन ही तो था, वो जीवन ही तो था जिसको जीने की चाहत थी मन में। वो जीवन ही तो था जिसको जीने की चाहत थी मन में। अंतर मन की आवाजों को, अंतर मन की आवाजों को मन की ही खातिर दबा दिया। अंतर मन की आवाजों को मन की ही खातिर दबा दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। बस अपनी ही खातिर, बस अपनी ही खातिर जिनको जी भर के जी लेना था। बस अपनी ही खातिर जिनको जी भर के जी लेना था। सबको खुश कर देने में, सबको खुश कर देने में अपनी खुशियों को गंवा दिया। बस अपनी ही खातिर जिनको जी भर के जी लेना था। सबको खुश कर लेने में अपनी खुशियों को गंवा दिया। और मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। कुछ अगर मगर में उलझ गए, कुछ अगर मगर में उलझ गए, कुछ इधर उधर में व्यस्त रहे। कुछ अगर मगर में उलझ गए, कुछ इधर उधर में व्यस्त रहे। उधेड़ बुन की चिंगारी से, उधेड़ बुन की चिंगारी से अपना ही जीवन जला दिया। कुछ अगर मगर में उलझ गए, कुछ इधर उधर में व्यस्त रहे। उधेड़ बुन की चिंगारी से अपना ही जीवन जला दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। खुशियों की चाबी लगी हुई, खुशियों की चाबी लगी हुई अपनी चाबी को गुमा दिया। मैंने तुमने ना जाने किस कमरे किस अलमारी के लॉकर में जीवन छुपा दिया। धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। उत्साहवर्धन के लिए ढेर सारा धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। शोभित गुप्ता जी ने एक कविता कही है,
जो चोरी हो गई थी। आ, मैं मैं कोशिश करता हूँ उस कविता को ढूंढता हूँ। असल में आ, मैंने एक कविता लिखी थी अभी, और वो आज ही फेसबुक पे किसी ने उसमें शब्दों में थोड़ी हेरा फेरी करके अपने नाम से डाल दिए। बड़ा हंसी आई मुझे। और वो मेरी फ्रेंड लिस्ट पर हैं वो व्यक्ति, वो महिला। 14 जून को मैंने वो कविता लिखी थी। तो ये कविता है, आज आज ही चोरी हुई है। ये मैंने 14 जून को लिखी थी। एक कोई महिला है, काजल किरण, मेरे फेसबुक पे मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं। उन्होंने इस कविता को एक दो शब्द इधर उधर करके पूरी की पूरी कविता अपने पेज पर डाल दी है। और खैर कोई बात नहीं, जीवन में किसी के काम आ सके। रचना को इतना सम्मान मिला कि चोरी हो गई, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। ये कविता अ, इस भावना पर है कि सब कुछ तो नहीं सहा जा सकता, हमेशा चुप नहीं रहा जा सकता, कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, किसी बात का विरोध करना ही पड़ेगा। इसी भावना पर यह कविता है कि आयुष जी धन्यवाद। बोलो कैसे चुप रहते जाएं, वो रचना है, शुरू कर रहा हूं मैं। बोलो कैसे चुप रहते जाएं, चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। बोलो कैसे चुप रहते जाएं, सब चाप चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। हम बोलो कैसे चुप रहते जाएं, चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। कुछ है जो चुभ ही जाता है, कुछ है जो चुभ ही जाता है, मन सब ना सह पाता है। कुछ है जो चुभ ही जाता है, ये मन सब ना सह पाता है। घड़ा एक दिन भर जाता है, घड़ा एक दिन भर जाता है, छलक के कैसे बहते जाएं। घड़ा एक दिन भर जाता है, छलक के कैसे बहते जाएं। बोलो बोलो कैसे चुप रहते जाएं, सबका चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। ये मन भी कब तक धीर धरे, ये मन भी कब तक धीर धरे, ये मन भी कब तक धरे धीर। ये मन भी कब तक धरे धीर, जब कोई दे ये हृदय चीर। ये मन भी कब तक धरे धीर, जब कोई दे ये हृदय चीर। झूठे ही क्यों बने वीर, झूठे ही क्यों बने वीर, हर वार को कैसे सहते जाएं, हर वार को कैसे सहते जाएं। बोलो कैसे चुप रहते जाएं, चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। जब हृदय में मचती है उलझन, जब हृदय में मचती है उलझन, कोई कैसे ढूंढेगा सुलझन। जब हृदय में मचती है उलझन, कोई कैसे ढूंढेगा सुलझन। और बुरा जिसे कह देता मन, बुरा जिसे कह देता मन, झूठे ही अच्छा कहते जाएं। बुरा जिसे कह देता मन, झूठे ही अच्छा कहते जाएं। बोलो कैसे चुप रहते जाएं, चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। धन्यवाद आयुष जी।
कहने ही से सब हल होगा, कहने ही से सब हल होगा, एक सुनहरा कल होगा। कहने ही से सब हल होगा, एक सुनहरा कल होगा। कहने ही से सब हल होगा, एक सुनहरा कल होगा। बोल ही दें तो क्या होगा, बोल ही दें तो क्या होगा, क्यों इस बोझ को ढहते जाएं। बोल ही दें तो क्या होगा, क्यों इस बोझ से ढहते जाएं। बोलो कैसे चुप रहते जाएं, चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। बोलो कैसे चुप रहते जाएं, चुपचाप सभी कुछ सहते जाएं। धन्यवाद। ये रचना यही समाप्त होती है। इस रचना का सार और भाव यही है कि सब कुछ नहीं सहा जा सकता, सहन शक्ति की एक सीमा होती है, उसके बाद व्यक्ति को बोलना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो अपनी सेहत का, अपनी स्वास्थ्य का, अपने समय का, अपनी भावनाओं का नुकसान करता है। करुणा जी धन्यवाद, स्नेह आशीष बनाए रखें। बहुत ढेर सारा धन्यवाद आप सभी को नमन, आशीर्वाद बनाए रखें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सभी रचनाएं पसंद आई हैं। आप आयुष जी पुनः ढेर सारा धन्यवाद, मनी जी ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी को स्नेह, प्रेम और प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन के लिए ढेर सारा धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखें, यही कामना है मेरी। सुमन जी ढेर सारा धन्यवाद। दीप्ति जी धन्यवाद। मेरी एक और बहुत ही पसंदीदा मेरी एक रचना है, इसको सुना के शोभी जी धन्यवाद। लेकिन ये सब तो जीवन में चलता ही रहेगा। मेरी इस पे भी एक कविता है कि ये सब तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ खलता ही रहेगा। जीवन से कविताएं निकालता रहता हूँ कि ये सब तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ खलता ही रहेगा। इस पे भी एक कविता है, कभी फिर सुनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि नारी, स्त्री मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। नारी की कर्मठता को सामने लाना, नारी के संघर्ष को सामने लाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रिय है। और मैंने शुरू की थी अपनी रचना से कि जो ब्याह के घर में आई है वो नौकर नहीं लुगाई है, और अपनी आखिरी रचना आज की आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और उसके बाद आप सभी से विदा लूँगा। ये रचना भी नारी पर है, नारी के संघर्ष पर है, नारी की सहन शक्ति पर है, नारी की सहनशीलता पर है, नारी के प्रेम स्नेह पर है, और मेरी सब बहुत ही पसंदीदा कविता है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। आप लोगों सुमन जी धन्यवाद। अपनी अंतिम कविता नारी पर सुना रहा हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। कविता इस प्रकार है। वो नारी थी, वो नारी थी सब सह भी गई, वो नारी थी सब सह भी गई, तुम होते प्राण ही दे देते। वो नारी थी सब सह भी गई, तुम होते प्राण ही दे देते। वो नारी थी सब सह भी गई, तुम होते प्राण ही दे देते। जाने किसने क्या क्या न कहा,
जाने किसने क्या क्या न कहा, कोई शब्द कहीं बाकी न रहा। जाने किसने क्या क्या न कहा, कोई शब्द कहीं बाकी न रहा। सीने में खंजर से चुभते, सीने में खंजर से चुभते, तानों से हृदय लथपथ ही रहा। जाने किसने क्या क्या न कहा, कोई शब्द कहीं बाकी न रहा। सीने में खंजर से चुभते, तानों से हृदय लथपथ ही रहा। सब ताने सुन, सब ताने सुन, चुप रह भी गई। सब ताने सुन, चुप रह भी गई। तुम होते, तुम होते, प्राण ही दे देते। वो नारी थी, वो नारी थी, सब सह भी गई। तुम होते, प्राण ही दे देते। हालात से लड़ने निकल पड़ी, हालात से लड़ने निकल पड़ी। वो धूप में नंगे पांव खड़ी, हालात से लड़ने निकल पड़ी। वो धूप में नंगे पांव खड़ी। बच्चों का पेट पालने को, बच्चों का पेट पालने को वहशी नजरों से रोज लड़ी। बच्चों का पेट पालने को वहशी नजरों से रोज लड़ी। असमत से, असमत से उसकी जिद थी बड़ी। असमत से उसकी जिद थी बड़ी। तुम होते, प्राण ही दे देते। वो नारी थी, सब सह भी गई। तुम होते, प्राण ही दे देते। कोई दे के सहारा छल भी गया, कोई दे के सहारा छल भी गया। कोई झूठ की कालिख मल भी गया। कोई दे के सहारा छल भी गया। कोई झूठ की कालिख मल भी गया। कोई बीच भंवर में छोड़ गया, कोई बीच भंवर में छोड़ गया। हर सपना उसका टल भी गया। कोई झूठ के कालिख मल भी गया। कोई बीच भंवर में छोड़ गया। हर सपना उसका टल भी गया। वो गिर गिर कर, वो गिर गिर कर फिर उठ बैठी। वो गिर गिर कर फिर उठ बैठी। और तुम होते, तुम होते, प्राण ही दे देते। वो नारी थी, सब सह भी गई। तुम होते, प्राण ही दे देते। हर विपदा से वो लड़ भी गई, हर विपदा से वो लड़ भी गई। अंगद के पांव सी अड़ भी गई। हर विपदा से वो लड़ भी गई। अंगद के पांव सी अड़ भी गई। निर्लज मुश्किल हालातों पर, निर्लज मुश्किल हालातों पर वो बन के चंडी चढ़ भी गई। हर विपदा से वो लड़ भी गई। अंगद के पांव सी अड़ भी गई। निर्लज मुश्किल हालातों पर वो बन के चंडी चढ़ भी गई। वो हार हार कर जीत गई, वो हार हार कर जीत गई। तुम होते, तुम होते, प्राण ही दे देते। वो नारी थी, वो नारी थी, सब सह भी गई। वो नारी थी, सब सह भी गई। तुम होते, प्राण ही दे देते। तुम होते, प्राण ही दे देते। तुम होते, प्राण ही दे देते। धन्यवाद। नारी शक्ति को नमन। आप सभी को सादर प्रणाम। स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, प्रोत्साहन, प्रेरणा के लिए ढेर सारा धन्यवाद। काव्यांचल समूह को, काव्यांचल साहित्यिक संस्था को ढेर सारा धन्यवाद। इतना अच्छा मंच इन्होंने बनाया है,
इतने अच्छे कवियों को जोड़ रखा है, नए कवियों को मौका दे रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक कार्य कर रहा है काव्यांचल साहित्यिक समूह। ईश्वर सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। काव्यांचल साहित्यिक संस्था को आगे बढ़ाएं, नए लोगों को मौका दें, लोग और अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें। इसके लिए काव्यांचल साहित्यिक संस्था को और गुप्ता जी को शोभित गुप्ता जी को लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए, फ़ोन करने के लिए, मौका देने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। दीप्ति जी, बहुत ढेर सारा धन्यवाद। बहुत स्नेह मिला आप सभी से, बहुत प्रेम मिला। मेरे जैसे नए व्यक्ति को आप सभी ने ध्यान से सुना, स्नेह से सुना और उत्साहवर्धन किया, प्रोत्साहन दिया। ये स्नेह और प्रेम बनाए रखें। ईश्वर आप सभी को जीवन में उन्नति दें, आपके घर परिवार को समृद्धि दें, आपके घर परिवार में सभी को कुशल मंगल रखें। काव्यांचल समूह और इससे जुड़े सभी लोगों को, काव्यांचल साहित्यिक संस्था और इससे जुड़े सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। आशीर्वाद बनाए रखें, पुनः मौका दें और अच्छी रचनाएं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।